सोचकर देखिए कि भारत की सबसे डरावनी जगह को किसी तांत्रिक के श्राप ने नहीं, बल्कि मौसम के एक ऐसे विनाशकारी बदलाव ने तबाह किया था जिसका सामना आज भी हमारी दुनिया कर रही है। हाँ, और भानगढ़ का असली कातिल कोई भूत नहीं था। वही तो, अरावली के पहाड़ियों के बीच बसा ये किला, जिसके बाहर वो एएसआई का मशहूर वार्निंग बोर्ड लगा है ना कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, ये हमेशा से रहस्य और डर का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। पर आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। इन सोर्सेज में सिर्फ सुनी सुनाई भूत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि सॉलिड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा में इन सभी पहलुओं को खोलकर देखते हैं। हमारा आज का मिशन भानगढ़ के सो कॉल्ड शापित होने के मिथ को तोड़ना है और उन असली कारणों को समझना है जिसकी वजह से 9000 घरों वाला एक आबाद शहर पूरी तरह से खंडर बन गया। सोर्सेज की गहराई में आने पर ना एक बहुत ही अलग दुनिया सामने आती है। भानगढ़ का पास्ट उस डरावनी छवि से कहीं ज्यादा बड़ा है जो आज हमें इंटरनेट पर दिखती है। मतलब ये जगह हमेशा से ऐसी वीरान नहीं थी? एकदम नहीं। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने बेटे माधो सिंह के लिए बसाया था। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, बल्कि राजपूताना के सबसे पावरफुल परिवारों में से एक का सेंटर था। और उस दौर के हिसाब से ये अपने पीक पर था। सोर्सेज में इसके बारे में जो लिखा है वो काफी माइंड ब्लोइंग है। वहां 7 मंजिला एक आलीशान महल था, एक बड़ा गोपीनाथ मंदिर था और बहुत ही बिजी रहने वाला जोहारी बाजार भी था। हाँ, जहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। किले के अंदर करीब 9000 घर थे। सोचो अगर आज का कोई बहुत बड़ा टेक हब जहां हजारों लोग रोज आते जाते हैं और अचानक रातों रात खाली हो जाए और लोग कहें कि ऐसा किसी एक आदमी के श्राप की वजह से हुआ है, तो कोई यकीन करेगा क्या? ये लॉजिकली बिल्कुल गलत लगता है। ये कंपैरिजन बहुत सही है। एक पूरी की पूरी सिटी ऐसे किसी तांत्रिक के श्राप से गायब नहीं हो सकती। पर आज भानगढ़ की पहचान बस यही बन गई है कि वहां किसी घर पे छत नहीं है। हाँ, वहां सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, छत नहीं है। और लोकल्स कहते हैं कि श्राप के चक्कर में छत टिकती ही नहीं। वही तो। और इसमें 2 कहानियां सबसे फेमस हैं। एक बाबा बालूनाथ की, जिन्होंने शर्त रखी थी कि महल की परछाई उनकी कुटिया पे नहीं पड़नी चाहिए, और दूसरी वो राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की, कि उसने काले जादू से राजकुमारी को पाना चाहा और जब वो मरा तो पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। पर पता है यहाँ सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है? जो सोर्सेज इन कहानियों का एनालिसिस करते हैं वो बताते हैं कि इन कैरेक्टर्स का हिस्टोरिकली कोई प्रूफ ही नहीं है। बिल्कुल, ना कोई इंस्क्रिप्शन है, ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करे कि तांत्रिक सिंघिया जैसा कोई आदमी वहां सच में था। ये बस हवा में बनी हुई फोक टेल्स हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, तो जब लोग वहां जाते हैं तो डर क्यों लगता है उन्हें? कुछ व्लॉगर्स तो प्रॉपर दावा करते हैं कि कैमरास में अजीब हलचल रिकॉर्ड हुई हैं। अगर वहां भूत नहीं है तो वो अजीब सा डर क्या है? इस डर के पीछे ना एक बहुत ही प्रॉपर साइंस काम कर रहा है। सोर्सेज में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का जिक्र है, 1980 के दशक का। एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, विक टैंडी। ओ, विक टैंडी वाला केस। हाँ, वो अपनी लैब में काम कर रहे थे जब अचानक उन्हें घबराहट होने लगी और ऐसे लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। उन्हें आंखों के कॉर्नर में एक ग्रे शैडो भी दिखी। भूत वाली फीलिंग? बिल्कुल। पर जब उन्होंने इसे साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि लैब में नया लगा एग्जॉस्ट फैन एक्चुअली 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड वेव्स पैदा कर रहा था। 19 हर्ट्ज? ये पार्ट सच में बहुत क्रेजी है, क्योंकि सोर्सेज बताते हैं कि 18 या 19 हर्ट्ज ना इंसान की आंखों की आईबॉल्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ। मतलब जब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स हमसे टकराती हैं तो आंखों के अंदर लिक्विड वाइब्रेट करने लगता है और इस वाइब्रेशन से ही लोगों को शैडोज या आकृतियां दिखने लगती हैं। सही बात है। और ये फ्रीक्वेंसी हमारे कान के अंदर के हिस्से को भी हिला देती है जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। इसी वजह से नौजिया या एक अजीब सा बिना वजह का डर फील होने लगता है। पर वेट, एग्जॉस्ट फैन का भानगढ़ से क्या कनेक्शन है? वहां तो एग्जॉस्ट फैन नहीं है। यहाँ आकर बात सच में इंटरेस्टिंग हो जाती है। भानगढ़ नेचुरली एक 19 हर्ट्ज की मशीन जैसा काम करता है। ज्योग्राफिकली वो साइज्मिक जोन 4 में है, जहां जमीन के नीचे वाइब्रेशंस चलती रहती हैं। अच्छा। और उसके आसपास अरावली की पहाड़ियां हैं। जब तेज हवा उन पहाड़ियों और भानगढ़ के टूटे खंभों के बीच से निकलती है ना, तो वो पूरा स्ट्रक्चर एक विंड टनल का रूप ले लेता है। ओह, और वो विंड टनल नेचुरली इंफ्रासाउंड क्रिएट करता है। यानी जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कोई शैडो देखी, वो एक्चुअली घोस्ट नहीं है,
ये हवा की फ्रीक्वेंसी के लिए उनकी खुद की बॉडी का फिजिकल रिएक्शन है। एकदम सही। और इसके साथ एक और साइकोलॉजी वाला एंगल भी जुड़ जाता है, जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। पैराडोलिया। हाँ, पैराडोलिया मतलब जब लोग पहले से ही दिमाग में डर बिठाकर जाते हैं कि ये सबसे हॉन्टेड जगह है, तो उनका दिमाग खाली शैडोज में भी फेसेस ढूंढने लगता है। जैसा हम बचपन में बादलों में शक्ल ढूंढते थे। एग्जैक्ट वही चीज। लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने भी 2008 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल सफेद खाली कमरे में बिठाया और वहां आर्टिफिशियल इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्ले की। खाली कमरे में? हाँ, और बहुत से लोगों को उस खाली कमरे में भी डर और किसी के होने की फीलिंग आने लगी। और जिनको पहले से हिंट दिया गया था कि कमरा थोड़ा अजीब है, उन्हें सबसे ज्यादा डर लगा। भांगड़ जाने वाले तो पहले से ही हिंट लेकर जाते हैं। वही, वहां जाने से पहले एएसआई का वार्निंग बोर्ड डर का माहौल बना देता है। इंटरनेट पे तो ये छप गया है कि सरकारी डिपार्टमेंट भी भूतों से डरता है, इसलिए रात को एंट्री बैन है। जबकि इस बोर्ड का रीजन बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। अगर हम मैप पर भानगढ़ को देखें तो वो सरिस्का टाइगर रिजर्व से थोड़ी ही दूर पर है। तो रात में वाइल्ड एनिमल्स वहां आते हैं? बिल्कुल, तेंदुए, बाघ और खास तौर पर हाइनास मतलब लकड़बग्गे रात के वक्त उन खंडरों में छुपने और शिकार करने के लिए आ जाते हैं। और जहां दीवारें इतनी पुरानी और टूटी हुई हों, वहां गिरकर चोट लगने का भी रिस्क होता है। एएसआई का बोर्ड किसी भूत के लिए नहीं, इन फिजिकल सेफ्टी रीजंस के लिए है। लकड़बग्गे वाली बात से मुझे एक चीज ध्यान आई। वहां के लोकल लोग अक्सर कहते हैं कि रात में उन्हें औरतों के रोने की और चीखने की आवाजें आती हैं, जिससे सब श्राप से जोड़ देते हैं। हाँ, पर इसका बायोलॉजी से बहुत डायरेक्ट लिंक है। लकड़बग्गों की जो कम्युनिकेट करने की आवाज होती है, वो सच में मतलब लिटरली किसी इंसान या औरत के चीखने जैसी सुनाई देती है। सोचो, रात का सन्नाटा हो, पत्थरों से हवा टकरा रही हो और तब एक लकड़बग्घा वैसी आवाज निकाले। पत्थरों की वजह से आवाज गूंजेगी तो किसी का भी दिमाग डर के मारे उसको एक चुड़ैल की चीख ही मान लेगा। सही में। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी जब वहां रात बिताई थी अपने इक्विपमेंट्स के साथ, तो उन्होंने यही कंक्लूड किया था कि द रियल डेंजर देयर इज एनिमल्स, नॉट गोस्ट्स। ये बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन चाहे इंफ्रासाउंड हो, परेडेलिया हो या लकड़बग्घे हो, ये सब तो बस ये बताते हैं कि लोग डरते क्यों हैं। पर हमारा मेन सवाल तो अब भी वही है, वो 9000 घरों का आबाद शहर इतना जल्दी वीरान कैसे हो गया? हवा की आवाज से पूरी इकोनॉमी तो कोलैप्स नहीं हो जाएगी? वही, एकदम ठीक पॉइंट पकड़ा आपने। ये अचानक नहीं हुआ था। इसका पतन एक बहुत धीमे डोमिनो इफेक्ट का नतीजा था, और इसकी शुरुआत हुई सत्ता के शिफ्ट होने से। मतलब पॉलिटिकल कैपिटल शिफ्ट हो गई थी। हाँ, राजा माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने भांगड़ के बिल्कुल पास ही एक नया किला बनवा लिया था, जिसका नाम रखा गया अजबगढ़। तो जब एक नया पैलेस या सेंटर बनता है तो नेचुरली कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट होने लगते हैं। बिल्कुल, वहां पर सभी अमीर दरबारी, सेना और खजाना शिफ्ट होने लगा। जब सरकार और खजाना वहां चला गया तो ट्रेड भी धीमा पड़ने लगा। भांगड़ की इकोनॉमी अपने आप नीचे आने लगी थी। और सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस गिरे हुए टाइम पर दूसरा झटका लगता है वॉर का। 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह वहां अटैक कर देते हैं। हाँ, और वो भांगड़ और अजबगढ़ दोनों पर कब्जा कर लेते हैं। उसके थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने जयपुर नाम का वो आलीशान नया शहर बसा दिया। अब एज अ बिजनेसमैन सोचिए, अगर एक इतना बड़ा टैक्स फ्री या पावर पैक्ड नया ट्रेड सेंटर जयपुर के फॉर्म में खुल गया है, तो लोग भांगड़ में क्यों रहेंगे? वो बस एक सेकेंडरी टाउन बनकर रह गया था। एकदम सही। ट्रेड खत्म होना भानगढ़ के लिए बहुत बड़ा लॉस था, पर फिर भी लोग वहां सर्वाइव कर रहे थे। भानगढ़ को असल में वीरान करने वाला फाइनल ब्लो किसी तांत्रिक ने नहीं दिया, वो नेचर का एक बहुत ही भयानक डिजास्टर था। वो क्लाइमेट वाला पार्ट? हाँ, हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 1783 में वहां एक ऐसा अकाल पड़ा जिसे इतिहास में चालीसा अकाल कहते हैं। ये विक्रम संवत 1840 में आया था, इसीलिए इसे चालीसा कहते हैं। इस चालीसा अकाल के पीछे की साइंस भी काफी डीप है। ये कोई लोकल मॉनसून फेलियर नहीं था। साइंटिस्ट आज इसको एबनॉर्मल एल नीनो इफेक्ट से जोड़ते हैं। बिल्कुल, जब पैसिफिक ओशन की सतह का पानी नॉर्मल से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। राइट, और इस एबनॉर्मल गर्मी ने पूरे ग्लोब के विंड पैटर्न्स हिला दिए, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में ये हुआ कि मॉनसून की हवाएं आ ही नहीं पाईं। राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में मॉनसून पूरी तरह फेल हो गया और भयंकर सूखा पड़ा। ये अकाल इतना खतरनाक था कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इसमें मारी गई थी।
राजस्थान जहाँ वैसे ही पानी कम होता है, वहाँ तो नदियाँ में बिल्कुल सूख गई थीं। अब आप उस वक्त की भांगड़ की कंडीशन अज्यूम कीजिए। खजाना पहले ही जा चुका है। हाँ, पॉलिटिकल बैकअप वहाँ था नहीं, इमरजेंसी में रिलीफ फूड या पानी लाने का कोई सिस्टम बचा ही नहीं था शहर में। तो जब आखिरी बाल्टी पानी भी खत्म हो गया होगा और एक दाना अनाज नहीं बचा होगा, तो नेचुरली लोगों को जिंदा रहने के लिए मास माइग्रेशन करनी पड़ी होगी, अपने ही घरों को वीरान छोड़कर। यही सबसे कड़वा सच है भांगड़ का। सभी लोग एक साथ शहर छोड़कर चले गए, और जब एक आबाद शहर को ऐसे छोड़ दिया जाता है तो समय और बदलते मौसम उसको खंडर बना ही देते हैं। दीमक लकड़ी खा जाती है, छतें गिर जाती हैं और दीवारें अकेली खड़ी रह जाती है। तो ये था भानगढ़ का असली रियल श्राप, पानी और इकोनॉमी का खत्म होना। कोई जादू टोना नहीं, कोई श्राप नहीं, बल्कि वॉर, पॉलिटिक्स और नेचर का एक क्रूअल कॉम्बिनेशन जिसने उससे मिट्टी में मिला दिया। पर इस पॉइंट पे आकर ना एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। अगर डॉक्यूमेंट्स और साइंस इतने क्लियर हैं, तो लोग आज भी फैक्ट से ज्यादा उस तांत्रिक और श्राप वाली कहानियों को क्यों पसंद करते हैं? ये काफी ह्यूमन नेचर वाला एंगल है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फैक्ट्स एंड फिगर से पहले ना स्टोरी टेलिंग कैच करता है। अब अगर मैं कहूं कि 1783 में एल नीनो फेलियर से इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, तो ये हिस्टोरिकली पूरा फैक्ट होकर भी काफी बोरिंग लगता है। एकदम। पर वहीं दूसरी तरफ एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस हो, एक ब्लैक मैजिक करने वाला विलन हो, और विलन ने मरते वक्त श्राप दिया हो, तो ये कहानी सबको अट्रैक्ट करती है। इसमें एक चेहरा है, एक प्लॉट है और प्रॉपर ड्रामा है। और आज के टाइम पर डर की ये पूरी इकोनॉमी बन चुकी है यार। सोशल मीडिया एंड टूरिज्म में फियर सेल्स। भानगढ़ को इंडिया का मोस्ट वांटेड प्लेस बुलाना लोकल्स के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल। कोई भी टूरिस्ट एक अकाल या माइग्रेशन का रोना सुनने नहीं जाएगा, पर भूत का डर फील करने के लिए लाखों लोग जाएंगे। वही ना, अगर व्लॉगर कहेगा मुझे हवा की साउंड आई तो किसी को परवाह नहीं, बट रात में पीछे कोई शैडो थी बोलते ही वायरल हो जाते हैं लोग। मतलब इन जनरल हम ये देख सकते हैं कि भानगढ़ का कातिल सच में कोई चमत्कार नहीं था। ये ह्यूमन ग्रीड, पावर और एनवायरनमेंट के फेलियर की एक काफी रियल और दर्दनाक स्टोरी है। साइंस और लॉजिक ही इसकी सबसे बड़ी सफाई है। जैसा मरी क्यूरी ने कहा था ना, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है। बहुत सही बात। भंगार को भी घोस्ट के नहीं, लॉजिक और हिस्ट्री के नजरिए से देखने की जरूरत है। और इस पूरे फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद ये सच में सोचने वाली बात है कि इन सो कॉल्ड हॉन्टेड जगहों के असली भूत क्या होते हैं। ये कोई पावर्स नहीं है, बल्कि ये उन आम और मजबूर इंसानों की अनसुनी आवाजें हैं, जिन्होंने भूख और प्यास से लाचार होकर अपने अपने प्यारे घर और अपनी जमीन हमेशा के लिए छोड़ दी। और आज जब पूरी दुनिया एक बार फिर से ग्लोबल वार्मिंग, अबनॉर्मल वेदर चेंजेस और क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट फेस कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने फ्यूचर के लिए चुपचाप ऐसे ही कुछ नए भंगार तैयार कर रहे हैं।